हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आयशा विद हमाद ब्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग हम कहाँ जा रहे हैं, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। हम जाने लगे हैं फैसलाबाद से सामासटा का हमारा सफ़र है। और हम क्यों जा रहे हैं, आप मेरी वीडियो फुल वॉच करना तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं। और ये मोटरवे का सफ़र है, देखो कितना प्यारा लगता है मोटरवे पे गाड़ी चले। और क्या बात है मोटरवे की, ये कितनी हमें सहूलतें दी हुई हैं। और ये सब सहूलतें हमें अल्लाह पाक की तरफ से ही हमें मिली हुई। और हम देखो यहाँ अचानक ही पहुँचा है लोको शेड समसट्टा में। और यहाँ हम क्यों आए हैं कि ये ना मेरे हस्बैंड जो है ना, इनकी चची जान की डेथ हो गई थी। तो हम बस अब पहुँच ही आए हैं इधर। तो तकरीबन इधर जब हम पहुँचे तो शाम होने वाली थी। ये देखो जुम्मा बाज़ार भी लगा हुआ है उस दिन। तो शाम के करीब हम पहुँचे तो उनका जनाज़ा भी तकरीबन शाम के टाइम ही था। तो हम बड़ी मुश्किल से ही पहुँचे उधर। तो इन्होंने जनाज़ा गाह में जनाज़ा अदा किया, तो उसके बाद हम रात को सो गए। तो सोने के बाद हम सुबह जब उठे तो ये सुबह का मेरा क्लिप है, मैंने बनाया था। हम सुबह सुबह कब्रिस्तान गए। तो कब्रिस्तान में ना वैसे औरतों का तो जाना मना है, नहीं जाना चाहिए। हम ना पीछे खड़े हो गए, उनकी जगह बनी हुई थी। माशाल्लाह कब्रिस्तान में आजकल बहुत बहुत सहूलतें दी हुई हैं कि पीछे एक दीवार बनी हुई है और उधर से दरवाज़ा भी लगाया हुआ है, और साथ गुजर के ना तो अंदर चले जाएं और फातिहा करें। सब लोग हम आए थे तो घर वाले यानी कि, तो अंदर ये सारे लोग गए। ये देखो दीवार बनी हुई और हम पीछे खड़े हो गए। औरतें औरतें तो मर्द हज़रात अंदर गए तो इन्होंने फातिहा खानी की। और देखो कब्रिस्तान कैसे का है, जंगल ही जंगल है। और ये देखो खौफनाक, इतना डर लग रहा था। ये सुबह सुबह का टाइम है, हम फजर की नमाज अदा करने के बाद ही हम गए थे। और देखो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और इस तरफ सारा यानी कि गांव ही गांव आपको नज़र आ रहा है। गांव में ही है ये ना। लोको शेड जो समरसट्टा है ना, उसके थोड़ा ना, वो तो बाज़ार में आता है ना, समरसट्टा बाज़ार शुरू में ही आ जाता है। तो ये थोड़ा आगे ना एक है इनका गांव, तो उस जगह पे हम गए थे। तो ये गांव के और थोड़ा दूर जाके ना ये कब्रिस्तान था। और कब्रिस्तान के नज़दीक ही ना साथ ही ये देखो साथ रेलवे की पटड़ियाँ थी, उधर वो भी गुजर रही थी, ट्रेन भी गुजर रही थी। मैं खड़ी थी ना, जो ही ट्रेन गुजरी ना तो ऐसे लगे कि मेरे पाँव हिल रहे हैं। यानी कि साथ साथ जो साथ ट्रेन की वो पटड़ी लगी हुई है और इधर से ट्रेन गुजरती है। और हम ये सब कुछ ये ना फलांग के यानी कि क्रॉस करके हम कब्रिस्तान गए थे। और वो लोग हम वहीं बैठे थे। तो मैंने कहा हम घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अब देखो 8 बज गए हैं, तकरीबन 8 से भी ज़्यादा, 8:30 का टाइम हो गया है। और देखो धूप का नामो निशान नहीं है और धुंध भी वैसे ही है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वो लोग वहीं बैठे थे। और ये देखो पीछे मैंने क्लिप लिया और मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। देखो कितना ऐसे वीरान वीरान पीछे नज़र आ रहा है। और ये पीछे ये जो है ना दरख्त वगैरह, ये कब्रिस्तान ही है। ये हम फलांग के इधर क्रॉस करके इधर आए थे ना, तो ये पीछे हम कब्रिस्तान को छोड़ आए। वो लोग बाकी वहीं बैठे थे। तो मैंने कहा हम चलते हैं, हम दोनों चले। और ये साथ में हमारा बच्चा, ये मेरे देवर का बेटा है, ये अहमद, बड़ा तेज़ है। इसने कहा आंटी अंकल आओ मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। मैंने कहा हमें घर नहीं मिलेगा। कहता नहीं मैं आपको लेके चलता हूँ, इधर से ट्रेन आएगी, ट्रेन में बिठा दूँगा। ट्रेन ने हमें कहाँ उठाना था और कहाँ हमने ट्रेन में बैठना था। हम तो जैसे पैदल आए थे, हमने तो वैसे ही पैदल सफ़र करना था। चलते चलते हमने आधा सफ़र यानी कि कर ही लिया। ये खंडर तक हम पहुंच आए थे। ये जाते हुए भी हम ये खंडर से हम क्रॉस करके गए थे ये वाले। तो ये इंजन भी लगा हुआ था इधर, जिधर से ना ब्लैक सा तेल निकलता है। और यहाँ से इंजन लगाते हैं गाड़ी को, जो इस तरफ गाड़ी आगे जाती है, माल इंजन जिसे बोलते हैं। तो इस इंजन के भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वैसे वो मैंने डाली थी, मेरे चैनल पे है, यहीं से मैंने बनाई थी। तो हम यहाँ से गुज़रते जा रहे थे। देखो आधा सफ़र तो हमारा हो ही गया था तकरीबन, इनकी ज़मीनों तक हम पहुँच आए थे। और यहाँ ये आए हुए कहाँ थे, इनके ददियाल है मेरे हस्बैंड का इधर। तो हम यहाँ आए हुए थे। रेतला इलाका नहीं है यहाँ, तो खंडर ही खंडर है। इस तरफ बाहर आओ तो घरों में तो रहो तो घर तो ऐसे लगता है शहर है,
करके अंदर रहो तो बाहर आओ तो फिर तो ज़मीनें, खेत, हर चीज़ नज़र आ रही होती है, तो वो तो बाहर लगता है ऐसे हम गाँव आए हुए हैं। ये है भी गाँव, ये गाँव में रहते हैं। गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं वैसे। और ये देखो अहमद हमें लेता इधर, यहाँ तक तो हमें पहुँच ही आया लेके, देख लो। काफ़ी इसने सफ़र करवाया हमें। और छोटा सा बच्चा है देखो, हमारे शहरियों के जैसे बच्चे होते हैं ना, वो तो चल भी ना सके, हमने कितना लंबा सफ़र किया। और इस बच्चे की हिम्मत है, ये चल के गया और चल के वापस आया हमारे साथ। और हमें दिलासा हमें दे रहा है, हमने इसे दिलासा देना था ना, भाई अहमद आओ हम उठाते हैं। कहता नहीं, हम रुक जाते ना थोड़ी देर तो कहता नहीं चलो घर आने वाला है, चलो घर आने वाला है। मैंने कहा क्या बात है अहमद की। तो वो लोग अभी वहीं थे। अल्लाह पाक इनकी चच्ची जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सब ने भी दुआ करनी है। और जो इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, ख़ास तौर पे सब के लिए किया करें। जिनका मांगने वाला नहीं है, अल्लाह ताला उनके हक़ में भी आप दुआ किया करें। अल्लाह ताला सब कितने भी मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मेरी अम्मी जान भी वफ़ात पा चुकी है, 2 साल हो गए हैं, अभी तक देखो वापस नहीं आई। क्या करें, जो इस दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता। अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपको पता है माँ तो माँ होती है, क्या करे, जब दिल परेशान होता है तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या करे, क्या किया जाए। जो दुनिया से चले गए हैं उन्होंने अब आना थोड़ी है इधर, अब हम नहीं जाना है वहाँ। अब आखिरी मकाम हमारा वही है, हमने वहाँ जाना है। तो ये देखो हम यहाँ तक अब पहुँच जाए हैं। अहमद देखो कितना आगे आगे भाग रहा है, बहुत भाग रहा है। और यहाँ से इनकी ज़मीनें शुरू हो जाती हैं, इनके उम्र के ना कज़न की, इनके कज़न लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी, यहाँ उनके ये लगे हुए हैं, ये घास वगैरह उनके यहाँ दरख्त हैं, घास हैं, सब यहीं से घास चारा काटा, घास काटा और अपने गाँव उनको डाल दिया, भैंसों वगैरह को साथ ही। उनके लिए सहूलत है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो खुश हैं। हमारे लोग, हम जैसे लोग इधर आए तो हम जैसे लोग 2 दिन के लिए क्या 1 दिन के लिए भी हमारा रहना यहाँ मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है ससुराल जाना पड़े तो औरतें कितनी मुश्किल हो जा औरतों को कितनी मुश्किल होती है, ढीठ हो जाती हैं, कहती हैं हम ससुराल नहीं जाएंगी। अगर माँ बाप के घर जाना हो तो औरतें भाग भाग के जाती हैं। पता ही है ना, बताओ ऐसे कौन सी औरतें करती हैं, आपने लाजमी मुझे बताना है कमेंट्स में कि कौन सी औरतें हैं जो ससुराल जाने में कतराती है। ख़ास तौर पे जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, ज़रूर आपने मुझे बताना है। वीडियो भी लंबी होती जा रही है और देखो मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही, ख़ास तौर पे। और नहीं वैसे मैंने कभी नहीं कतराया, मेरा तो कुछ है कोई है भी नहीं, सास ससुर है नहीं, फौत हो गए हैं, और बस देवर देवरानी हैं, सब अपने अपने घरों में हैं। कोई जाए ना जाए, हर किसी की अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। और ये जो घास काट काट लिया जिसने, ये भी मेरे देवर हैं बड़े, ये यहीं रहते हैं। तो इसको इसने देख लो, सुबह सुबह हम वापस वहाँ से आए तो ये घास इसने काट लिया था। मैंने कहा आप नहीं आए कब्रिस्तान, कहते नहीं मैंने ना भैंस का दूध निकाला था और फिर ये चारा बनाना था। तो इसको ना देखो किसने काम आज सख्त करवाया, उमर ने ना इसको घास इसका बंधवाया और इसके सर पे रखवाया। शुक्र है कि इसने भी आज कोई ना नेकी का काम कर लिया। कहते हैं ना कोई घास काटने जाता है ना तो वो देख रहे होते हैं कि कोई आए और हमें घास ये बंधवाए और सर पे रखवाए, जिनका पीछे एक एक जो एक एक अकेला बंदा जाता है घास बनाने। तो देखो उसका वसीला बन गया, हम ऊपर से आ गए। तो इसने ना उमर ने ना इन अपने भाई को, ये इनके भाई बड़े हैं, ये यहीं रहते हैं, तो इसको ना इसने घास बंधवाया। तो ये जब इसके सर पे रखने लगे ना तो मैंने इनको बोला, मैंने समझा आप अपने सर पे रख रहे हैं। कहता नहीं मैंने अपने सर पे क्यों रखना था। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, भाई की हेल्प करते, ये इनके बरादर हैं, बड़े बरादर, अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। और देखो नहीं वैसे मैं तो कतराती नहीं, मैं तो खुश होके जाती हूँ। मुझे कोई कहे ना आज चले बहावलपुर समरसटा तो मैं कहती हूँ चलो, मैं तो खुशी से जाती हूँ, जहाँ मर्जी कोई बुलाए मैं भाग भाग के जाती हूँ, वो तो सबको ही पता है। वैसे कह रही हूँ कि औरतें जो आजकल की है ना, वो कहती हैं कि हम ससुराल नहीं जाएंगी, उनको ना मुसीबत पड़ती है जाने में।
काम करना पड़ता है ना। सही कहा है ना, काम। और मैं तो काम करने से भी नहीं कतराती, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं तो बहुत घर का काम कर लेती हूँ, जितना आता है करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्या करें। अब दुनिया में आए हैं तो हमने क्या करना है, जो बोओगे वही काटना है ना, सही कहते हैं ना। तो इसको इसने उठवा दिया, वो लेके चले गए अपने घर। तो अब हमारा भी घर पहुंचा, हम भी घर पहुंच जाए। तो यहाँ इधर एक खजूर का, ये इस तरफ मुड़ना है तो आगे गेट है, इस तरफ भी वैसे ये फौतकी वाला घर है, इस तरफ भी गेट छोटा लगा और दूसरी तरफ बड़ा है। तो ये इधर इनकी सब्जियां लगी हुई थी। बस अब हमने थोड़ी देर इधर नाश्ता करना है, तो उसके बाद हम वापस चल पड़ेंगे घर। जब घर पहुंचेंगे तो फिर अगला व्लॉग हमारा आएगा। ये मेथी लगी हुई थी इनकी, इधर शलजम वगैरह सब कुछ इधर लगा हुआ था, जैसे घर की सब्जियां गांव के लोग लगाते हैं, तो वैसे इनकी सब्जियां लगी हुई थी, अच्छी थी। कह रहे थे कि साग वगैरह काट लो, मैंने कहा साग नहीं, साग मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वैसे। बस किंजा आयशा खाती है, आयशा भी इतना नहीं खाती, किंजा ज़्यादा शौक से खाती, मुझे इतना साग अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या इतनी दूर से हम समासटा से फैसलाबाद हम साग लेकर जाएं, नो टेंशन। ये कितना प्यारा इधर का व्यू लग रहा था, बहुत प्यारा, सुबह सुबह का टाइम है। और हमारी वाक की वाक हो गई, हम बहुत चले, चल चल के आखिर हम घर वापस पहुंच ही आए। तो अब हमने की हमारी तैयारी किया, अब हमने नाश्ता बस करना है। और वो ये अहमद भी पहुंचा बैठा है, देख ले। और अब तंग कर रहा है, कहता मुझे अपनी मम्मा के पास छोड़ो, क्यों लेकर आए हो। मैंने कहा हम ले आए, खुद ही हमारे साथ आया है। तो व्यूवर्स, देखा है आपने गाँव, कैसा लगा आपको। स्लोको शेड समसटा की हमने आपको सैर करवाई, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और उधर से हम चल पड़े, तो ये रास्ते में ये लोथरा हम खड़े हैं इधर रोड पे, तो इधर से हमने ये ऑरेंज लिए, आगे अभी रास्ते में और रुकना है। उधर से हमने अमरूद लिए, तो आखिरी घर पहुंच ही जाना है। ये भी अभी देखो यहाँ तकरीबन 1 बजे, 1 बजे का टाइम हो है। तो देखो धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली, सर्दी भी वैसे ही ज़्यादा है, बहुत सर्दी है। पंजाब पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ से, और ये ना इस साइड पे ना बहुत अच्छे होते हैं, कभी चक्कर लगे ना तो आप इस तरफ से ना ऑरेंज खा के देखो, मुल्तान वाली साइड पे इधर लोधरा। तो इधर से हमने लिए ऑरेंज, ऑरेंज लेके फिर हमने जाना है अब घर। तो बच्चे हमने लेने हैं उधर से, पीछे मैं गांव छोड़ आई थी बच्चे बाजी के घर। तो बच्चों को मैं फौतकी वाले घर नहीं लेके जाती, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर मैं फौतकी वाले घर लेके चली जाऊं तो बच्चे मेरे बीमार हो जाते हैं, चाहे छोटे थे चाहे अब बड़े हो गए, मैं नहीं लेके जाती। तो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो इतनी थी। प्लीज़ हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें। ये इनके मामू हैं उम्र के, ये भी हमारे साथ आए थे फौतकी पे। तो हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें, और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आज की हमारा गांव आपको कैसा लगा। और जो चची जान फोत हो गई हैं, अल्लाह तब उनके लिए भी आपने ख़ास तौर पे दुआ करनी है, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जितने भी मुसलमान इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। जितने भी वाईटी पे मेरे बहन भाई काम कर रहे हैं, वीडियो कौन सा आसान बनती है, बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही था। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।